साधारण से भी साधारण कदकाठी, तन पर सफेद शर्ट पैंट और गले में मराठा आंदोलन की पहचान वाला नारंगी पटका। लेकिन इस आदमी के पीछे उमड़ा जन सैलाब देखकर किसी को भी खौफ होने लगे। अगर नहीं जानते हैं तो पहचान लीजिए, ये मनोज जारांगे हैं, मराठा आंदोलन के अगुवा या यूं कहें मराठा आंदोलन का सबसे खास चेहरा। महाराष्ट्र में मराठा आरक्षण की मांग तो कई दशकों से उठती आई है, लेकिन इस आंदोलन के केंद्र में 41 साल के मनोज जारंगे हैं। मनोज बीड के रहने वाले हैं, लेकिन वे जालना के एक होटल में काम करते हैं। शुरू में वे कांग्रेस के कार्यकर्ता थे, लेकिन बाद में उन्होंने मराठा समुदाय के लिए शिवबा संगठन बनाया। वही मनोज जारंगे अपने समर्थकों के जन सैलाब के साथ मुंबई कूच कर रहे हैं। 20 जनवरी से शुरू हुआ मनोज जारंगे का ये मार्च बुधवार को पुणे पहुंच गया। इस मार्च के शहर में दाखिल होते ही पुणे की ट्रैफिक व्यवस्था पूरी तरह बेहाल हो गई। मराठा आरक्षण के लिए आंदोलन कर रहे मनोज जारंगे का विरोध मार्च लोनावाला से होकर 26 जनवरी को मुंबई के आजाद मैदान पहुंचने वाला है। जारंगे ने मुंबई में शक्ति प्रदर्शन की बड़ी चुनौती दे डाली है। जारंगे ने मुंबई पहुंचने से पहले पुणे में कहा कि मैं अपनी जान देने के लिए तैयार हूं। अगर ये लोग मेरी हत्या करने की कोशिश करेंगे तो पूरे महाराष्ट्र का एक भी रोड खाली नहीं रहेगा। मैं बिना आरक्षण के वापस नहीं जाऊंगा। हम मुंबई में अपनी ताकत दिखाएंगे। यहां 2 से 2.5 करोड़ लोग जुटेंगे। जारंगे के मुताबिक अगर सरकार आंदोलन को नजरअंदाज करती है तो वो मुंबई के आजाद मैदान में भूख हड़ताल करेंगे। जारंगे की मांग राज्य के मराठाओं को कुणबी समाज में शामिल करने की है। इससे पूरी कम्युनिटी ओबीसी की श्रेणी में आ जाएगी और आरक्षण का लाभ ले सकेगी। महाराष्ट्र की सियासत में मराठाओं का बड़ा प्रभाव रहा है। राज्य में मराठा समुदाय की आबादी 30% से ज्यादा है। 2018 में महाराष्ट्र में मराठा आरक्षण के लिए बड़ा आंदोलन हुआ था। इसके बाद महाराष्ट्र सरकार ने विधानसभा में बिल पास किया था। इसके तहत राज्य की सरकारी नौकरियों और शैक्षणिक संस्थाओं में मराठाओं को 16% आरक्षण देने का प्रावधान किया गया था, लेकिन मराठाओं को इसका लाभ मिलता इससे पहले ही मामला कोर्ट पहुंच गया। इस बिल के खिलाफ बॉम्बे हाईकोर्ट में याचिका लगाई गई। बॉम्बे हाईकोर्ट ने आरक्षण रद्द नहीं किया था, हालांकि इसे घटाकर शिक्षण संस्थाओं में 12% और सरकारी नौकरियों में 13% कर दिया। हाईकोर्ट ने कहा था कि अपवाद के तौर पर 50% आरक्षण की सीमा पार की जा सकती है। इस फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी गई थी। दरअसल मई 2021 में सुप्रीम कोर्ट के 5 जजों की खंडपीठ ने मराठा आरक्षण खत्म कर दिया था। इसके बाद राज्य सरकार ने क्यूरेटिव पिटीशन दायर की थी। 23 दिसंबर 2023 को सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़, जस्टिस संजय किशन कौल, जस्टिस संजीव खन्ना और जस्टिस बीआर गवई की बेंच ने मामले को 24 जनवरी के लिए लिस्ट कर दिया था। 25 दिसंबर को जस्टिस संजय रिटायर हो गए। अब सीजेआई उनकी जगह किसी अन्य जस्टिस को बेंच में शामिल कर सकते हैं। इधर महाराष्ट्र पिछड़ा आयोग ने 23 जनवरी से आरक्षण के लिए सर्वे शुरू किया है। इसमें यह पता लगाया जाएगा कि मराठा कम्युनिटी के लोग सामाजिक, आर्थिक और शैक्षणिक रूप से कितने पिछड़े हैं। यह सर्वे 31 जनवरी तक चलेगा। राज्य के करीब 4250 कर्मचारी इसमें लगे हैं, लेकिन मनोज जारंगे अपने समर्थकों के साथ मुंबई कूच करने पर अड़े हैं।